वेलकम टू आई एस किचन वंस अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजू अय्यर। आज आई एस किचन में हम बनाएंगे एक साउथ इंडियन सेवरी आइटम या साउथ इंडियन फरसान, जिसे हम रिबन पकौड़ा का नाम से बोलते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट डिश है और ये खाने में बहुत मज़ेदार भी। तो देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ हमने 1 कप या 1 मेशर हमने चावल का आटा लिया है। उसे हम इस मिक्सिंग बोल में डाल देते हैं। जितना आपने चावल का आटा लिया है उसका आधा हिस्सा हमें बेसन लेना है, तो वो भी हम यहाँ डाल देते हैं। कलर आने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से आपका पकौड़ा में स्पाइसीनेस बढ़ती है। आपको जिस तरह स्पाइसीनेस चाहिए उस तरह आप उसे कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। 1 चुटकी हम हींग डालते हैं और स्वाद अनुसार इसमें हम डालते हैं नमक। इसे अच्छी तरह हम अभी मिक्स करके ले लेते हैं। पकोड़े को हम तेल में फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं एक पैन पे हमने तेल चढ़ा के रख दिया है। तेल गरम हो रही है। अब हम इसे एक आटा गूंद के लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इस तरह हमने आटा थोड़ा गूंद लिया है। अभी और क्रिस्पीनेस इसमें पकोड़े में ले आने के लिए हम इसमें जो तेल हमने यहाँ पे गरम करके रखा है, यहाँ से 2 चम्मच हम तेल डालते हैं। हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लिया है यहाँ पे। अब हम इस आटे को ये चकली बनाने का ये जो प्रेस है, ये प्रेस में डालकर हम पकोड़े बनाएंगे। ये इसका डई है। अब हमारा तेल भी गरम हो चुका है, आटा भी तैयार है, तो अब हम भी पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए इस डई का अंदर हम थोड़ा सा इस तरह तेल लगा लेते हैं ताकि इसमें आटा चिपके ना। अब आटा को इस तरफ हम लेंगे, गोल बनाएंगे इसे और इसे डाल देते हैं इस प्रेस के अंदर। अभी हम गैस को मीडियम में रखा है। इसी तरह हम एक साइड इसको अच्छी तरह तलने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बबल जो है ये जब थोड़ा कम हो जाएगा या सबसेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बबल्स जो है वो थोड़ा सबसेड हो गया है या कम हो गया है। अब हम इसे पलटते हैं और इस बाजू में भी हम इसे ब्राउन करा के लेंगे। अब ये पकौड़ा जो है दोनों बाजू अच्छी तरह तल चुका है। अब हम इसे निकाल देते हैं।
और एक बार करके लेते हैं। अब इसे भी हम पलट लेते हैं और 2 मिनट दूसरे बाजू इसको अच्छी तरह हम पका लेते हैं। अब ये भी अच्छी तरह पक चुका है, तो हम अभी इसे निकाल देते हैं। ये देखिए, परफेक्ट स्नैक आइटम, बहुत बढ़िया सा और आसानी से भी जो बना सकता है। ये टी के साथ या चाय के टाइम पे ये दिस टेस्ट रियली गुड। आप इसको चाय के साथ स्नैक्स करके खा के देखिए, बहुत बढ़िया है। साउथ इंडिया में जब भी फेस्टिवल होती है तो वहाँ पे फरसान जब हम बनाते हैं तो ये पहला आइटम बनती है वहाँ पे। बहुत ही आसान तरीका से बनाने वाला एक रेसिपी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका क्रिस्पीनेस देखिए, बहुत ही क्रिस्पी है। ये खाने में बहुत मज़ेदार है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फरसान आइटम पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले बार और एक मज़ेदार डिश के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।